नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि नक्षत्रों को हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने लाइफ के कर्मों को बेटर बनाने के लिए और उन कर्मों के माध्यम से अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए कैसे उस नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं। आज के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वो बात तो सीधी होगी कि हम किसी भी नॉलेज का यूज अपनी मटेरियल लाइफ को बेटर करने के लिए ही करते हैं। पैसा कहाँ से आए, फैमिली सेटल कैसे हो, बच्चे एजुकेशन कैसे लेंगे, करियर में हम कितनी ऊंचाइयां हासिल करेंगे या मटेरियल पोजेशंस हमारे पास कितनी होंगी। यानी आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूंगा तो हर आदमी मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में ही बात करता है और उन मटेरियल चीजों को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मगर बीच में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी साइकोलॉजी को बेटर करना चाहते हैं और यहां तक क्या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी चलना चाहते हैं। और इन लोगों की भी अगर परसेंटेज की मैं बात करूंगा तो इन लोगों की परसेंटेज भी कम नहीं है। अब यहां पर दर्शकों आपको एक बात क्लियर होनी पड़ेगी कि क्या आप मटेरियल कामों को ही कर्म समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मटेरियल पोजेशंस के लिए जो हम कर्म करते हैं, यानी कि शुरुआत से अगर हम बचपन से एक चीज को देखेंगे, बचपन में हम पहले एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेने के बाद हम किसी भी करियर को अपनाते हैं और वो करियर जॉब भी हो सकता है और वो करियर अपना प्रोफेशन भी हो सकता है। और उनके माध्यम से साथ में हम अपने जीवन की आयामों को भी अपने साथ जोड़ते जाते हैं, यानी कि मैरिज, मैरिज के साथ बच्चे। अब ये चीजें हमारा एक सिस्टम कह लीजिए लाइफ का बन जाता है कि हम लाइफ को इसी तरह समझते हैं, कर्म करते जाते हैं और कर्मों के माध्यम से हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उन एक्सपीरियंसेस से हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, साथ में हमारी कहीं ना कहीं एक्टिव एकेडमिक एजुकेशन भी चलती रहती है और इसी के माध्यम से हम डेवलप होते रहते हैं। मगर कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी को भी अपना कर्म बना लेते हैं। अब कुछ लोग इसको फुल फ्लेजेड कर्म बना लेंगे और कुछ लोग, जैसे बिजनेसमैन लोग, एक साइड बिजनेस के तौर पर काम करते हैं, थोड़ा सा पैसा ज्यादा कमा लिया, अब पैसे को इन्वेस्ट या री इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में उस पैसे को यूज करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ लोग कुछ और काम शुरू कर लेते हैं। इसी तरह मेटीरियल लाइफ के साथ साथ हम साइको स्पिरिचुअलिटी को भी एक साइड बिजनेस के तौर पर ले सकते हैं और उसे भी अपने जीवन में उतार सकते हैं और उसमें भी कोई बुराई नहीं है। वो भी उतना ही डिवाइन रास्ता है जितना रास्ता अगर हम कहते हैं पैसे को इन्वेस्ट करके चलने का है। एक तरफ कर्मयोग की बात है और दूसरी तरफ कर्मयोग के साथ हम अपने जीवन को बेटर बनाने का प्रयास भी करते रहते हैं। अब दर्शकों आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जो आज हैं, यानी जिसको हम शरीर कहते हैं, ये शरीर हमारे पास्ट की ही देन है। हम क्या बने, कैसे बने, ये सब हमारे पास्ट से ही डेस्टाइन होता है। पास्ट में हम जो कर्म करते हैं, जो नॉलेज हमारे पास इकट्ठी होती जाती है, ये सब हमारी मेमोरी का हिस्सा बनते जाते हैं और ये मेमोरी संस्कारों के रूप में आप समझ सकते हैं, या आज साइंस की भाषा में, क्योंकि लोग उस बात को आसानी से समझ लेते हैं, हम कह देते हैं डीएनए या जीन्स में हमारी मेमोरी होती है। एक्चुअल में है ये मेमोरी ही। अब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही आप देखिए उसका शरीर एक डिफरेंट तरीके से अपना आकार लेना शुरू कर देता है। कुछ लोग बिल्कुल पतली सिलेंडर बॉडी ही रखते हैं और कुछ लोगों का, आप बचपन से बच्चे को अगर आप ऑब्जर्व करो देख सकते हो, एक बच्चा हर काम को भाग भाग के कर रहा है, एक बच्चा थोड़ा सा काम करता है बैठ जाता है और एक बच्चा बिल्कुल ही फ्लैसिड एक्टिविटी, लेजी लेड बैक एटीट्यूड।
अब ये जो एटीट्यूड की मैं बात आपको कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं बच्चे की इनबॉर्न क्वालिटीज हैं, जो उसके साथ पिछले जन्मों से एक तरीके का कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बच्चा इस जन्म में आया, आने से ही उसके साथ कुछ क्वालिटीज एसोसिएट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो चीजें हम पिछले जन्म में करते रहे, उसी की एक्सटेंशन हम इस जन्म में ले रहे हैं। ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात थी। और अगर हम इन क्वालिटीज की बात करते हैं, और दूसरी बात, हमारा शरीर बनता कैसे है? माता पिता से तो हमें एक शरीर मिल गया, उसके बाद शरीर तो हमारा डेली बन रहा है। बच्चा छोटा है, आप देखिए, डेली बच्चे के शरीर में कुछ ना कुछ एडअप हो रहा है, कुछ ग्रोथ हो रही है, कुछ पुराने सेल्स डेथ हो रही है, कुछ नए सेल्स बन रहे हैं। और ये प्रोसेस आप देखिए, आपके साथ ताउम्र यानी कि लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। और ये जो चीजें हम खाते हैं, हमारा शरीर उन्हीं चीजों से बनता है। कुछ लोग वेजिटेरियन खाना खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। अब आप देखिए, अब ये जो पसंद की बात है, ये पसंद भी आपके मेमोरी का ही हिस्सा है। और ये जो पसंद से शरीर आपका बनना है, शरीर आपका एक डिफरेंट मेमोरी से बन रहा है। आप क्या खा रहे हैं, उससे आपका शरीर कितना डेवलप होगा, ये आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बच्चा, अगर हम कहें, चपाती खाता है। अब चपाती तो आप समझ सकते हैं गेहूं से ही बनती है। एक बच्चा चपाती खाकर वो मोटा हो रहा है, एक बच्चा चपाती खाकर पतला रह रहा है। एक बच्चे को चावल तंग करते हैं, एक बच्चे को चावल बहुत आसानी से डाइजेस्ट। अब आप देखिए, ये भी मेमोरी का ही पार्ट है, क्योंकि ये मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस की मेमोरी है, हमारे अंदर पड़ी है कि हमें पर्टिकुलर फूड से कितना लेना है, कैसे लेना है, और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे करना है कि उससे जो भी कैलोरीज। अब आप देखिए, चपाती तो चपाती है, उस चपाती में कैलोरी इंटेंट भी उतना ही है, मगर वो कैलोरी आपके शरीर में शरीर को बड़ा बना रही है, मोटा बना रही है, पतला बना रही है, लंबा बना रही है, वो सब उस कैलोरी का ही खेल है। अब ये जो चीज है, ये भी मेमोरी कंट्रोल्ड है। यहां तक क्या, अगर आप देखिए, जो फूड हम लेते हैं, उस फूड में भी मेमोरी है। क्यों मेमोरी है? वो जो मेमोरी है, पर्टिकुलर शरीर में उसकी मात्रा उसी तरीके से जाएगी। अब इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। बच्चा उस फूड को खाएगा, बच्चे की ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, बड़ा खाएगा उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होगी। मेल खाएगा तो मेल शरीर बनेगा, फीमेल खाएगी तो फीमेल शरीर बनेगा। डाइट वही है, डाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम डाइट से मेल बॉडी भी बन रही है, सेम डाइट से फीमेल बॉडी भी बन रही है। अब ऐसे तो है नहीं कि जो चपाती आप खा रहे हो, अगर हम ये कहें कि ये फीमेल बॉडी में जाकर कुछ डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है और हमारे बॉडी में जाकर डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है, ये मेमोरी उस वीट में नहीं है, ये मेमोरी उस शरीर में है जिसमें वो चपाती अंदर गई। अब आप समझ सकते हो, इसी तरीके से नॉर्थ इंडियन आदमी, साउथ इंडियन आदमी, उसके टेस्ट डिफरेंट होंगे। नॉर्थ के आदमी को साउथ में भेज दिया जाए, वो वहां भी पराठे खाना ही पसंद करेगा, फैटी चीजें खाना पसंद करेगा। नॉर्थ इंडियन को साउथ में भेज दे या साउथ इंडियन को नॉर्थ में भेज दे, अब आप बताइए, बच्चे को भी अगर आप भेजेंगे तो उसका जो टेस्ट की क्वालिटी है, फूड को लाइक करने की, फूड को एक्सेप्ट करने की जो वो मेमोरी है, वो उसके अंदर ऑलरेडी पड़ी होती है। इस चीज का हमारे इस जन्म से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिए, इंडियंस फॉरेन कंट्री में कितने लोग चले गए। अब आप फॉरेन कंट्री में, उनका कल्चर तो हम बाहर से ले लेते हैं, मगर हमारी फूड की जो एक्सेप्टेंस है और फूड की जो लाइकिंग है,
वो वही रहती है। ये सारी चीजें हमारे मेमोरी का ही हिस्सा है। और मेमोरी किस प्लेनेट के पास पड़ी है? मेमोरी पड़ी है मरकरी के पास। सो मरकरी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। अगर हम ये कहें कि मरकरी के साथ हमारी बॉडी बन रही है, हमारे कर्म बन रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर हम एस्ट्रोलॉजी में पास्ट को लेते हैं केतु के साथ। अब ये इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जिसकी मैं आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि केतु विद मरकरी आपका पास्ट है, ये आपकी मेमोरी का पार्ट है। केतु आपकी मेमोरी को इस जन्म में लाने में काम कर रहा है। यानी केतु आपके चार्ट में जिस जगह पे है वहां से आपके क्वालिटीज डिफाइन हो रही है, मगर उसका संबंध आपके मरकरी के साथ कैसे है, कितना है, कितने हाउसेस का गैप है, ये सारी चीजें आपकी क्वालिटीज को निश्चित करती हैं। अब यहां पर कर्मों की बात भी आ जाती है। जैसा मैंने कहा, आप छोटे बच्चे से देखिए कर्म कैसे बनने शुरू हो जाते हैं। एक बच्चा भाग भाग के काम कर रहा है, एक बच्चा बिल्कुल लेजी लेड बैक। अब आप देखिए, शरीर तो शरीर है, एक ही माता पिता के दो बच्चों में आप डिफरेंट रेट्स देख सकते हो, उनके कर्म भी डिफरेंट हैं। जब कर्म डिफरेंट है तो सक्सेस के पैरामीटर्स भी डिफरेंट हैं। और ये चीज हमारी एस्ट्रोलॉजी में आज तक लोग इस चीज के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वो सीधा सीधा चार्ट को देखते हैं, हाउसेस की बात करते हैं, और हाउसेस से एक लिमिटेड से रिजल्ट्स उनको मिलते हैं, और लिमिटेड सी हमारी एस्ट्रोलॉजी आज बन गई है। मगर ऋषियों की जो एस्ट्रोलॉजी हमें दी गई, ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। और ये जो बड़ा सब्जेक्ट था, इस बड़े सब्जेक्ट को समझने के लिए जब तक हम उस नक्षत्रों की नॉलेज को बीच में लेकर नहीं आएंगे, उसको समझेंगे नहीं और उसको अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ समझने से भी कुछ नहीं होने वाला। उसको जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो, कब कमाओगे, कैसे कमाओगे, लोगों को पता ही नहीं होता। एक कोई वास्तु वाला आता है, वो कहता है आप फला दिशा में, फला डायरेक्शन में काम करिए। कुछ लोगों को फायदा हो जाता है, कुछ लोगों को बल्कि नुकसान हो जाता है। सो डायरेक्शंस का भी रोल आ जाता है। इसी तरीके से कौन सा काम करना है, किस एरिया में जाके काम करना है, आप देखिए वहां से चेंजेस मिलते हैं। ये जो हिडन नॉलेज है, ये कौन बताएगा? आज भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करते जा रहे हैं। 10 चीजें करके देख ली, 10 में से 3 में रिजल्ट मिल गया, 2 में रिजल्ट मिल गया, 4 में रिजल्ट मिल गया। अगर नॉलेज है तो 10 चीजें अगर आप बोल रहे हो मुंह से, तो सरस्वती आपके जिह्वा पर, आपकी टंग पर बैठनी चाहिए। आपकी 10 की 10 बातें सही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक साइंटिफिक नॉलेज है। क्योंकि ऋषियों ने जो भी काम किया है वो बहुत साइंटिफिक है, फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड है, ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है। मगर जो नॉलेज हमारे तक पहुंची है वो बीच में कहीं ना कहीं छूट गई है। सो आज की वीडियो में दर्शकों, मैं आपको नक्षत्रों के उस यूजेज के बारे में बताना की कोशिश करूंगा जिनका उस नॉलेज को अप्लाई करके, उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करके आप लाइफ के कर्मों को भी बेटर कर सकते हो, और कर्मों से अपने लाइफ के रिजल्ट्स को भी बेटर बना सकते हो। इसके लिए मैं आपको 2 मंत्र दिखाने वाला हूं। उन मंत्रों का जो अर्थ होगा, आप देखोगे अगर हम उस नॉलेज को यूज करें तो आपको समझ में आएगा कि ऋषियों ने तो हमें रेडी रेकनर चीजों को समझाने का प्रयास किया, मगर हम उस नॉलेज को लेना ही नहीं चाहते। हम मंत्रों को किसी और तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ पढ़ के थैंक यू वेरी मच या हाथ जोड़ के ऋषियों का धन्यवाद कर देते हैं, और यहीं से हम सोचते हैं कि मंत्र पढ़ लिया, शायद मंत्र पढ़ने से ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता, उस नॉलेज को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो दर्शकों, अब हम उस नॉलेज की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हो कि हमारे को ऋषियों ने 27 नक्षत्रों के बारे में बोला, और 27 नक्षत्र
को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 9 प्लैनेट्स के साथ संबंध रखने वाले 3 सेट ऑफ नक्षत्रास। अब ये सेट हमारे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अगर हम चार्ट की बात करेंगे, हमारा 12 भाव होते हैं, हर भाव में 2.25 नक्षत्र आते हैं। 27 नक्षत्र हमारे 12 भावों से ही संबंधित हैं। 27 के 27 नक्षत्रों के नाम आपको पता होने चाहिए। नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, जहां से आप ये पूरी नॉलेज ले सकते हो कि कितने डिग्री पे कौन सा पद चेंज होगा, उसका लॉर्ड क्या है। ये सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन आप मेरी शुरू वाली वीडियोस में देख सकते हो। अब बात करते हैं इस मंत्र की, और इस मंत्र में क्या खास बात है। पहला मंत्र जो है ये क्लासिक से ही मैंने लिया है। क्लासिक का मतलब होता है शास्त्र, ये शास्त्रों से ही लिया गया मंत्र है। अब इस मंत्र में क्या कहा गया है कि कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, यानी कि सूर्य के नक्षत्र, जो पहला सूर्य का नक्षत्र है वो है कृतिका। उसके बाद रोहिणी, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। फिर मंगल का नक्षत्र आ गया, फिर राहु का नक्षत्र आ गया, फिर जुपिटर का नक्षत्र आ गया, फिर शनि का नक्षत्र आ गया, और उसके बाद कौन सा नक्षत्र आ गया? मरकरी, यानी कि बुध का नक्षत्र आ गया। ये जो 7 नक्षत्र हैं, ऋषियों ने कहा कि इनका जो डायरेक्शन है पूर्व द्वार, यानी कि ईस्ट की तरफ है। अब आप देखिए, इस नॉलेज को अगर आप यूज करोगे तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा भी कि इस नॉलेज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वाले जो नक्षत्र हैं, इसके बाद वाले नक्षत्र माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा, ये साउथ की तरफ खुल रहे हैं, या फेस जो इनका है ये साउथ की तरफ है। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजीत और श्रवण। अब यहां पर क्योंकि 4 सेट ऑफ डायरेक्शंस हैं, हमारे पास 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। नक्षत्र हैं 27। यहां पर ऋषियों ने कहा कि अभिजीत नक्षत्र का इस्तेमाल करना आपको है। अब आप समझिए बात को। और यहां पर अभिजीत नक्षत्र जो श्रवण से पहले आता है, ये जो 7 नक्षत्र हैं ये पश्चिम की तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ जाएंगे। उसके बाद वाले जो 7 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती और अश्विनी और भरणी, ये नक्षत्र हैं उत्तर द्वार वाले, यानी कि नॉर्थ की तरफ। अब हम सीधे तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल हम नक्षत्रों की शुरुआत करते हैं अश्विनी नक्षत्र से, मगर ये जो शास्त्र बने हुए हैं ये उस समय से बने हैं जब हम कृतिका से ही शुरुआत करते थे, यानी सूर्य से ही शुरुआत ऋषियों की होती थी, और सूर्य को ही बड़ा देवता या सूर्य से ही शुरुआत हम लोग करते थे। और ऐसा ही हमें करना है अगर हम इस नॉलेज के को हम प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हैं। सो आपके पास 4 डायरेक्शंस आ गई, जिसमें 7-7 नक्षत्र आपके डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ हैं। अब कुछ दर्शकों को यहां पर परेशानी होगी, कंफ्यूजन होगी कि सर ये हम कैसे जानें। उसके लिए आप कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। आप देखिए कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो किस किस नक्षत्र से संबंध रख रहे हैं। वो आप एक पेपर ले और उसके ऊपर आप लिख ले कि आपके कौन कौन से नक्षत्र हैं, क्योंकि सारे नक्षत्र तो देखिए हो ही नहीं सकते, पर्टिकुलर नक्षत्र ही किसी के चार्ट में आएंगे। सो वो नक्षत्रों को आप एक सेपरेट पेपर पर लिख लें। फिर उन नक्षत्रों में आप उन डायरेक्शंस को खोजिए कि आपके कितने नक्षत्र ईस्ट वाले हैं, कितने नक्षत्र वेस्ट वाले हैं, कितने नक्षत्र साउथ वाले हैं और कितने नक्षत्र नॉर्थ वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और इन्हीं डायरेक्शंस को आप यूज करोगे अपने लिए कर्म में, अपने लिए रिजल्ट्स लेने में। अब आप सब जानते हो नॉर्थ ये कुबेर की डायरेक्शन है। कुबेर पैसा देने वाला देवता है।
सो नॉर्थ वाले जितने नक्षत्र हैं, और नॉर्थ की ही डायरेक्शन को हम कहीं ना कहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जुपिटर की डायरेक्शन है, सो नॉर्थ से ईस्ट तक जो प्रिव्यू आपका जाएगा, जितने नक्षत्रों का जाएगा, वहां पर कुबेर के साथ साथ जुपिटर भी आएगा। इसी तरीके से जो बाकी जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस अब आपको आसानी से समझ आ जाएंगी, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन का संबंध, आप अपनी बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज को अब आप यूज करिए कि कौन सी डायरेक्शन आपके किस एलिमेंट के साथ या किस डायरेक्शन के साथ, देखिए एक डायरेक्शन है, एक एलिमेंट है, इन दोनों को आपको अप्लाई कर देना है। आज के संदर्भ में अगर यहां पर दर्शकों में आपको थोड़ा सा टिप भी दे देता हूं, हम लोग कहते हैं कि साउथ पैसा कमाने के लिए अच्छी डायरेक्शन है, सब मानते हैं कि साउथ में पैसा ज्यादा होता है, मगर ऋषियों के हिसाब से डायरेक्शन जो है वो कुबेर नॉर्थ में है। सो आप इस चीज को समझ सकते हो कि नॉर्थ साउथ एक्सिस जो है आपका, ये इन ए वे पैसा कमाने वाला एक्सिस ही है। कैसे? क्योंकि चार्ट में अगर हम एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस क्या होता है, जैसे 1-7 एक एक्सिस है, 4-10 एक एक्सिस है, इसी तरह 3-9 एक एक्सिस है, 2-8 एक एक्सिस है। ये एक्सिस आपको अब समझ में आने चाहिए कि आपके नक्षत्र किस एक्सिस के साथ किस डायरेक्शन की तरफ है। समझाने के लिए जो चीज यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दो नक्षत्र वो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। कौन कौन से? एक तो आपके चार्ट में राहु के नक्षत्र कितने हैं और चंद्रमा किस नक्षत्र में है। क्यों? चंद्रमा आपका मन है। जब तक मन किसी भी दिशा या उसके जो एलिमेंट है उसके साथ मन नहीं जाएगा तो वो कैसे उस चीज को टच कर सकेगा। और दूसरी बात, अगर इसकी डायरेक्शन राहु की तरफ, या हम कह सकते हैं राहु क्या है, क्योंकि राहु आपका फ्यूचर है, राहु में अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है। सो आपको राहु के नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र आपको ध्यान से अलग से नोट कर लेना है। अब ये तो बात हुई आपको डायरेक्शंस के बारे में समझाने की। अब इसके बाद अगला मंत्र आप देखिए, अगले मंत्र में ऋषियों ने क्या कहा है, उसमें बताया गया है कि चंद्रमा के साथ स्पर्श योग। चंद्रमा के साथ स्पर्श योग से आप क्या समझ सकते हैं कि जब कोई नक्षत्र, हम वैसे भी कहते हैं कि चंद्रमा के नक्षत्र को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जब चंद्रमा के नक्षत्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप यह बात समझ सकते हो कि चंद्रमा की इंपॉर्टेंस तो ऋषियों ने बताई ही है। क्योंकि स्पर्श योग यानी कि जब कोई भी नक्षत्र घूम के आपके चंद्रमा को टच करता है, वहीं से आपके लिए इवेंट्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपका ड्राइवर है, मन आपका ड्राइवर है। रिजल्ट्स लेने के लिए आपके मन के साथ उसका जुड़ाव, उसके टच होना, उसका स्पर्श होना बहुत जरूरी है। अब इस स्पर्श को आप समझ लीजिए, ये स्पर्श कैसे होगा, किन किन नक्षत्रों का होगा, क्या क्या रिजल्ट वहां से बन सकते हैं, अब उस चीज को आप समझ लीजिए। अब यहां पर ऋषियों ने देखिए सिर्फ 8 नक्षत्र बताए, कृतिका, रोहिणी, पुनर्वसु, माघा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। अब आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा बता देता हूं। कृतिका नक्षत्र है सूर्य का, रोहिणी नक्षत्र है चंद्रमा का, पुनर्वसु नक्षत्र है जुपिटर का, माघा नक्षत्र है केतु का, चित्रा नक्षत्र है मंगल का, विशाखा फिर ये जुपिटर का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का नक्षत्र है, और ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है, मरकरी का नक्षत्र है। अब इन नक्षत्रों में अगर आप देखने का प्रयास करोगे, आपको सबसे ज्यादा जुपिटर यानी देवगुरु के नक्षत्र मिलेंगे। अब यहां पर एक जबरदस्त गुगली है, अगर आप उसको समझ पाओगे तो यहां पर
शुक्र का कोई नक्षत्र नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, यहां पर राहु का कोई नक्षत्र नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, स्पर्श के बाद अगर डायरेक्शन उधर को जाएगी तब वो नक्षत्र एक्टिवेट होंगे। ये मेरी स्टेटमेंट आप नोट कर लें। अगर डायरेक्शन वो बनेगी तब ही एक्टिवेशन होगी। अब ये क्या है, ये 8 नक्षत्र स्पर्श योग करने वाले हैं, यानी जब चंद्रमा के साथ सूर्य के नक्षत्र को, यानी कृत्तिका नक्षत्र का मिलान होगा, और कृत्तिका नक्षत्र को हम क्या कहते हैं, ये मेटीरियल अचीवमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र है। अब आप समझ सकते हैं कि ये रिजल्ट कैसे ऋषियों ने निकाले हैं। और वैसे भी मन और आत्मा जब एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक के ही पास में चले जाएंगे, और उनकी डायरेक्शन, जो बात मैंने पहले कही, फ्यूचरिस्टिक है। राहु और शुक्र ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 प्लैनेट्स हैं जो इस लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण है। अब कारण मैं बता देता हूं। यहां पर ये 2 डायरेक्शंस हैं। राहु हम जानते हैं मायापति, माया का खेल है। माया से ही हम एक्सट्रीम मेटीरियल, अगर हम बात करें कि चीजों को ले सकते हैं, यानी कि एक्सट्रीम मेटीरियल पोटेंशियल भी माया के पास ही है। मगर जब माया का पर्दा छटता है तो उसमें एनलाइटनमेंट, मोक्ष तक के पास जाने की, अमृत को प्राप्त करने की भी पॉसिबिलिटी है, वो पोटेंशियल है। सो राहु से तो आप दोनों चीजें ले सकते हो, मगर शुक्र से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलने वाली है, और वो क्या है, वहां पर या तो आपको मेटीरियल चीजें मिलेंगी, या आपको कुछ प्राप्त करने के लिए सिद्धियां लेने वाली चीजें आपको मिलेंगी। तो शुक्र आपको सिद्धियां भी दे सकता है, मगर सिद्धियों का संबंध भी कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त करने से, कुछ गेन के साथ है। लेने देने की घटना है शुक्र। शुक्र में सिर्फ लेना देना है, मगर राहु में लेना देना तो है ही है, क्योंकि वो तो माया का काम है। मगर वहां पर मोक्ष तक जाने की, अमृत तक पहुंचने की भी पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल है। अब आप यहां से इस चीज को समझिए कि जब ये नक्षत्र आपके स्पर्श करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो नक्षत्र हैं, अगर वो चंद्रमा से संपर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं ऋषियों की बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाले। 8 नक्षत्र ही मीनिंगफुल हैं जहां से आप रिजल्ट ले सकते हो। अब ऐसे तो किसी का चार्ट हो नहीं सकता कि उनमें 8 में से कोई भी नक्षत्र ना हो। इन नक्षत्रों का संबंध जब आपकी उस सही डायरेक्शन के साथ हो जाएगा। अब ये पॉइंट मेरा आप नोट करिए। इन 8 में से सपोज करिए माघा नक्षत्र की मैं बात करता हूं, आप सब जानते हो बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है, क्योंकि इसमें एक रॉयल टच है और साथ में एक रॉयल थ्रोन है, सिंहासन है, राजा बना के परमात्मा आपको भेजता है। मगर माघा नक्षत्र वाले को जब तक उसका संबंध चंद्रमा के साथ स्पर्श नहीं होता, यानी वो अपनी मूलभूत प्रकृति में नहीं पहुंचता, या उसको अपनी बेसिक नेचुरल क्वालिटीज नहीं पता लगती, तब तक माघा नक्षत्र आपको काम नहीं देने वाला, जितना मर्जी स्ट्रांग नक्षत्र हो, जब तक उसका चंद्रमा के साथ स्पर्श नहीं होगा। और उस चंद्रमा का कनेक्शन राहु के साथ हो रहा है या शुक्र के साथ हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, किस डायरेक्शन में उसका संपर्क हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का माघा का चंद्रमा के साथ जो एक्सिस बना, डायरेक्शन अगर वो कुबेर की है, तो आप समझ सकते हो कि वो आदमी हाईएस्ट लेवल का मेटीरियल एफ्लुएंस रखने वाला आदमी होगा। कह सकते हो मुकेश अंबानी कह लीजिए, बिल गेट्स कह लीजिए, ये उधर को डायरेक्शन चली जाएगी। इसी तरीके से
डायरेक्शन के साथ कि वो नॉलेज लेगा। मंगल की डायरेक्शन ले रहा है तो आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। जुपिटर की डायरेक्शन ले रहा है तो आप नॉलेज की तरफ चले जाओगे। अब देखिए ये डायरेक्शंस का है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वो है शनि की डायरेक्शन। और अगर शनि की डायरेक्शन किसी ने पकड़ ली, शनि का संबंध कर्मों से है, तो अगर वो डायरेक्शन हमने शनि की, हमने कुबेर की तरफ ले गए तो कुबेर के रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। अगर हमने शनि के नक्षत्रों की डायरेक्शन चंद्रमा के साथ मिला के अगर हमने नॉलेज की तरफ डायरेक्ट कर दी तो नॉलेज की तरफ चल पड़े। मंगल की तरफ डायरेक्ट कर दी तो हम इच्छाओं की तरफ चल पड़े। हालांकि मंगल में, क्योंकि मंगल हमारे अष्टम का भी प्रतिनिधि है और अष्टम में भी हम साधना कर सकते हैं, ये पिछली वीडियोस में मैं आपको समझा चुका हूं और बड़े क्लियरली आपको समझा चुका हूं। सो इस वीडियो में हम उन चीजों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वही बात करेंगे जहां से आप मेटीरियल रिजल्ट्स ले सकते हो। और इसी तरीके से यहां पर अब आप देख सकते हो अनुराधा नक्षत्र जरूरी नहीं सब में होगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि सर जिसमें अनुराधा नक्षत्र नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास कर्म करने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो है वो नक्षत्र अगर ये चंद्रमा के साथ स्पर्श करते हैं, यानी कांटेक्ट बनाते हैं चंद्रमा के साथ, और उसका जो डायरेक्शन है किसकी तरफ जा रही है, कुबेर की तरफ जा रही है, इच्छाओं की तरफ जा रही है, कर्म की तरफ जा रही है या ज्ञान की तरफ जा रही है, वो आप वहां से समझ सकते हो। मगर जो पहला मंत्र है जिसको मैंने ऊपर रखा है, अब पहला मंत्र क्यों ऊपर रखा है? क्योंकि ये आपके डायरेक्शंस को बताने वाला है। अगर आपके चार्ट में पर्टिकुलर जो भी नक्षत्र आपके हैं, अगर आप उनकी डायरेक्शन, जब भी उनका संबंध चंद्रमा से, राहु से हो, आप उन दिनों में वो कर्म कर सकते हो तो आपको फल मिलेगा। अब आप समझिए बात को। अब इसमें पर्टिकुलर मैं बात मतलब कर रहा हूं यहां पर नॉर्थ की। अब नॉर्थ के डायरेक्शन वाले कौन कौन से नक्षत्र हैं? ये हैं धनिष्ठा से लेकर अश्विनी और भरणी तक है। अगर इस डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि ये जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र तो रोज बदलने वाले हैं, ये तो डेली वाला काम है, डेली आपके लिए एक नया नक्षत्र आपको मिलता है। सो जो नक्षत्र आपको मिलता है आप उस दिन उस डायरेक्शन का कर्म करने का प्रयास करें। और उसके साथ अगर आपके चार्ट में चंद्रमा के साथ स्पर्श योग भी है तो वो सोने पे सुहागा हो गया। अब इस नॉलेज को आप अप्लाई करिए। ये ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ सारी बातें मैं ही आपको बताऊं तभी आपको समझ में आएगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरी वीडियोस इसी तरह की एजुकेटिव वीडियोस होती हैं जिसमें मैं आपके लिए भी होमवर्क देता हूं। अब वो होमवर्क आपको करना है कि आपके कितने डायरेक्शन किस दिशा में जा रहे हैं, कब चंद्रमा के साथ स्पर्श योग बनेगा, किस दिन बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, ये तो है आपके मन के साथ। नेचुरल आपके नक्षत्रों की डायरेक्शन क्या है ये आप देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं पिछली वीडियोस में मैं बात करता होता था कि आप अपनी डायरेक्शन को समझिए। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपकी कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी मेमोरीज लेके आप पैदा हुए हो, वो है आपका मेमोरी का कोड, जिसको हम आपका जेनेटिक कोड, आपका डीएनए कह सकते हैं। देखिए नक्षत्रों को यूज करके आप उस डायरेक्शन को समझिए कि आप इस जन्म में क्या कुबेर की तरफ जाने के लिए आए हो, शनि की तरफ जाने के लिए आए हो, जुपिटर की तरफ जाने के लिए आए हो, या सीधी एक बात है डायरेक्शन से आप सारी चीजें निकाल सकते हो। अब इसमें कुछ लोगों को होगा कि सर हमारी तो मिक्स डायरेक्शंस हैं, आएंगी मिक्स डायरेक्शंस, बिल्कुल बनेंगी। तो मिक्स डायरेक्शन भी किसी ना किसी प्लैनेट के साथ संबंध रखते हैं।
वो आप आसानी से गूगल सर्च कर लीजिए, आपके पास निकल आएगी कि कौन सी डायरेक्शन किस एलिमेंट के साथ यानी कि उसका रिलेशन बनता है, कौन से प्लेनेट के साथ रिलेशन बनता है। सो थोड़ा सा काम आप भी करिए, थोड़ी मेहनत आप भी करिए, अपने आप को भी जानिए। अब इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज मैंने आपको दे दी कि इस नॉलेज को यूज करके आप अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हो, और अगर आप सही दिशा में ले गए तो रिजल्ट तो मिलना ही है, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए है, उन चीजों के साथ संबंध रखती है जिनके साथ हमारे बेसिक कैरेक्टर्स हैं, या जो मेमोरी पीछे से हमारी लेकर आए हम, वो मेमोरी किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, उनके साथ हम कौन से कर्म कर सकते हैं, उन कर्मों के माध्यम से कैसे हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। आज की वीडियो में दर्शकों इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करता हूं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप अपने बचे हुए जीवन में एटलीस्ट अच्छे रिजल्ट्स लेने का प्रयास कर सकते हो। सो दर्शकों, एक जो इंफॉर्मेशन हर वीडियो में मैं एंड में देता हूं, और वो इंफॉर्मेशन है कि जो भी दर्शक मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो भी दर्शक हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित रिसर्च में हमारे साथ सहयोग चाहते हैं, लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है, और वो है 9881164480। और इसके साथ ही जो रिक्वेस्ट हर वीडियो में मैं आप सबसे करता हूं, इस वीडियो में भी मैं करूंगा, क्योंकि मेरा तो काम ही रिक्वेस्ट करना है। और रिक्वेस्ट वो है कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपने आप से अलग नहीं पाता, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको एक सा ही बनाया है, और सबका राइट बराबर है कि सबको नॉलेज उतनी मिलनी चाहिए। अगर परमात्मा ने मेरे पास अगर एक इंफॉर्मेशन भेजी या एक नॉलेज मेरे पास भेजी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूं, और इसी तरह आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप अपना उत्तरदायित्व निभाइए, मैं अपना काम कर रहा हूं, और मिलजुल कर आप एक देखिए हम कितने स्वस्थ समाज की रचना कर लेंगे। सो दर्शकों, इसी आशा विश्वास और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद की भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।